दुनिया ने कब रियलाइज किया, किस वक्त रियलाइज किया कि मलकू इज स्टार नाउ? जे लडियाला कैदी 804 होवे ਉਹ ਅਦਗ ਦੇਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ। आपको यूके जाते हुए एयरपोर्ट पे फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया जाता है। मैं इतना रोया था जब ये पास हुई। जिंदगी में और क्या तब्दीली आई कैदी नंबर 804 कहने के बाद? मैंने कोई इलेक्शन थोड़ा लड़ना है, ये मैं कोई लीडर थोड़ा हूँ। आपने अपना स्टूडियो क्यों बनाया? ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? व्यूज के लिए कर रहे हैं। इस फील्ड में जो स्ट्रगल है पर्टिकुलरली नए आने वाले के लिए, क्या स्पेस देता है कोई? सिर्फ कोक स्टूडियो में लॉबी है, बाकी की लॉबी नहीं है। कोक स्टूडियो में परफॉर्म करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ट्रू म्यूजिक क्या है मलकू साहब? म्यूजिक हमारे मुल्क से खत्म हो चुका है, जो म्यूजिक था वो खत्म हो गया। असरे हाजिर के सिंगर्स में से आपका फेवरेट कौन है? एक कॉन्सर्ट के कितने पैसे लेते हैं आप? तो पहली बार प्यार कब हुआ? तो मोहब्बत होती ही रहती है। शहबाज शरीफ साहब को कोई मशवरा? उनसे मशवरा अब लेते ही क्यों नहीं है, मतलब मैंने उनको क्या देना है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहब को कुछ कहना चाहे? वो हिट है इस वक्त, सुपर हिट है। इमरान खान साहब के लिए कोई मशवरा? वो किसी की बात मानते ही नहीं, उनको क्या मशवरा देना है। गल हर वेले ने अपनी मनाई है, रुलते गया पर चस पड़ी है। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा ए उदू जदों होंदी बेवफाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस ऑन 24+। मेरे आज के पॉडकास्ट के मेहमान पाकिस्तान के वो टैलेंटेड, वो क्रिएटिव, वो गुनी, मैं अताई भी कहता हूँ। अताई क्वैक वाला नहीं, बल्कि जिसको रब की अता होती है, ये वो वाले अताई सिंगर हैं। वो कहते हैं ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, तो ये 2 दहाइयों का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। इट्स बिन 2 डेकेड्स जब से ये पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। एक गाना करते हैं, पॉपुलर होते हैं, अभी उसका सहर टूटा नहीं होता कि अगला गाना आ जाता है और वो अपना एक बेंचमार्क सेट कर देता है। मुझे लगता है इनका कंपटीशन अपने आप ही से है। ये पाकिस्तान के अवामी सिंगर हैं, अवाम की नब्ज़ पे हाथ रख के लिखते हैं, गाते हैं और फिर अवाम को नचाते हैं। मेरे सामने इस वक्त जो फनकार हैं वो इस धरती के फनकार हैं। उनके गानों से धरती माँ की खुशबू आती है। सराइकी में भी गाते हैं, पंजाबी में भी गाते हैं, उर्दू में भी गाते हैं, मल्टीलिंगुअल और डाइवर्सिफाइड। मैं आप और इनके दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं हूँगा, मुखल नहीं हूँगा, मैं क्विकली इनकी तरफ बढ़ूँगा। मेरे सामने इस वक्त मलकू जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इट्स ऑनर फॉर मी टू बी हियर। अशरफ मलिक या सरगोदा के। सरगोदा। अशरफ मलिक से मलकू कैसे हो गए? सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। अच्छा, ये वो सवाल है जो हर जगह होता है, तो मुझे खुद भी अब भूल जाता है कि मोहम्मद अशरफ कौन है। वो लोग इतना प्यार करते हैं। सफ़र, जैसे आपने जिक्र किया कि एक बच्चा है, पैदा हुआ बाप नहीं है, स्कूल गया साइकिल नहीं है, स्कूल गया फीस नहीं है, तो बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए। आज का पॉडकास्ट जो आपके साथ है ये बड़ा इसलिए अहम है मुझे, क्योंकि आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मकसद ये है कि आज दुनिया की हर चीज़ मेरे पास है, जस्ट नेम इट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि अपने रब पे तवक्कुल करना है और अपना जो टारगेट है वो सेट रखना है, चेंज नहीं करना, मकसद एक होना चाहिए। यही वो जगह जहाँ मैं बैठा, मुझे याद अकबर चौक में मैं पहली दफ़ा 47 वैगन चलती थी, मीनार पाकिस्तान से, वहाँ से आया था, उतरा था। आज मैं वहाँ ही हूँ, पास ही आपका स्टूडियो है। तो मैं भी आपकी टीम को बता रहा था कि ये जगह मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने कायनात का हर काम किया, लेकिन मैं स्टडी नहीं छोड़ी, मैं पढ़ता रहा। उसमें ब्रेक्स आए, गैप्स आए, उसकी वजह से कभी फ़ीस नहीं होती थी, कभी मकान का किराया नहीं होता लाहौर में, कभी खाना नहीं होता था, बट मैंने स्ट्रगल जारी रखी और एक ही फोकस ये था कि मैंने मलकू बनना है। क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि जैसे दुनिया में आसमानों में सितारे हैं, इतना नाम होना है, इतना समंदरों में पानी है, इतना पैसा होना है,
इसलिए मैं सीजन नहीं कर सका, वरना मैं आज बहुत बड़ा ऑफिसर बहुत होता। अच्छा हो गया कि आप लेकिन सीजन नहीं कर सके। आई एम हैप्पी रियली, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा असल मकसद ये था। अच्छा, तालीम इसलिए हासिल की कि मैं आज भी कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम की वजह से कि तालीम आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है। हम्म, अगर आप देखें, जिन लोगों को पता चलता है ना कि बंदा है जो मास्टर इंग्लिश है, और ये वो मुल्क को जो पंजाबी गाने गाता है, रुल तगियां चस बड़ी आई, नकदा कोका टप्पे माइए गाता है, हम्म, वो इसलिए कि मेरी अपनी मिट्टी है। हम्म, मैं बहुत रोल हूँ। अगर मेरी एज आप कह लें कि 45 है, तो मेरा तजर्बा 145 साल का है। मैं इतना अल्लाह। रोला हूँ, इतनी मेहनत की है। लेकिन सिर्फ यह है कि आज का हर बंदा शॉर्टकट के चक्करों में है। कोई शॉर्टकट नहीं है। बल्कि सब वो कहते हैं निहाल उस गुलिस्ता में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। नीचे से ऊपर चढ़े, वो जो ऐसे ही वो जो होना। बड़े हैं ना, बड़ा होना, एक तो ये है ना कि आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और आपने रुपया पैसा मालो दौलत शानो सतवत सब कुछ घर में देखा है, आपने एक ऐसे घर में आँख खोली है। लेकिन जो आपकी स्टोरी मैंने सुनी और इन अ गो आपने सुना दी, और जितनी तेज़ी से सुना दी, ये सफ़र इतना है तेज़ नहीं 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 होगा। नहीं नहीं नहीं। जब मैं लाहौर आया मैट्रिक करके, हुँ, तो मुझे याद है कि बस ज़बरदस्ती आ गया था, क्योंकि मैंने स्टार बनना था। और उसमें 12 साल की स्ट्रगल है। 12 साल मैंने धक्के लाहौर में खाए। और मज़े की बात सुनूंगा आपको, हुँ, इन 12 सालों में तकरीबन मैं 100 टाइम्स फेल हुआ हूँ, 100 दफ़ा नाकाम हूँ। मैं वापस चले जाता था, आता था, नाकाम होता था, फिर हौसले से आता था, फिर नाकाम, यानी कि मोर देन 100 टाइम्स मेरी ज़िंदगी में नाकामी आई है। सरगोदा से लाहौर आते थे यस। और इसी इसी फ़ील्ड में तब आज़माई के लिए सिंगिंग इसी में। इसी लेकिन स्टडी साथ इसलिए थी कि मेरी वो करेक्टर बिल्डिंग, और शायद बैकअप मैंने रखा कि यार मैं कुछ ना कुछ अपना कर बट लूँ। व्हेन डिड यू थिंक ऑफ बिकमिंग अ सिंगर? ये ख़्याल कब मेरा आया? ख्याल है कि मैं जब 4 साल का था, 4 साल की उम्र में 4 आपने ये साल, सोच लिया था कि हाँ, आप मैं सिंगर हो? स्टार बनूंगा। लोग मजाक उड़ाते थे, और ये सच बोल रहा हूँ, लोग गप्पे बड़ी छोड़ते हैं। हुँ, मैंने स्टार बनना था। 4 साल की उम्र में। यस। मतलब अभी तो आपने चलना, नहीं, मुझे नहीं, मैं, उठना-बैठना हाँ, 5वीं प्रॉपर में। सीखा नहीं होता। यस यस, ऐसे कि मैं गाता था, और बहुत अच्छा गाता था, मुझे पता। और एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं बिलाल कुरैशी, बहुत से आर्टिस्ट हैं। हाँ, हाँ। कभी मुलाकात हो पूछिएगा, जब पहली हमारी मुलाकात हुई थी ना, हुँ, एनर्जी का लेवल और था, कॉन्फिडेंस का लेवल मेरा अजीब है, कॉन्फिडेंस का लेवल। तो जब पहली मुलाकात हुई, तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, कुछ दिन पहले फिर मुलाकात हुई, आया मेरे पास, तो याद कर रहा था कि आज से इतने साल पहले यार तुम मिले थे मुझे, और तुमने कहा था कि तुम मेरा गाना सुनो, अगर तुम मेरे फ़ैन ना हो तो गाना छोड़ दूंगा। कहता है यार तुम अजीब आदमी हो, ना मैंने सुना है ना मैं तुम्हें जानता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस कैसे कह सकते हो? मैं सुन के भी कहूँ कि यार नहीं, मुझे नहीं तुम पसंद, छोड़ दो, कि मैं क्या छोड़ दूँ? सच में मैंने सुनाया, जप्फी डाल ली उसने, हुँ, मुझे गले लगाया, प्यार किया। हुँ। कहता है यार कमाल के आर्ट, कमाल का बंदा है तू यार। वो हाफ़िज़ाबाद से हैं बिलाल कुरैशी खुद। हाँ हाँ, यहाँ 40 हाँ, आप हाँ। काफ़ी वो हमारे काम ये। दोस्त हैं, तो भाई हैं। बात ये कि कॉन्फिडेंस का ये लेवल था मेरा, मैं ऐसे ही था, हुँ, जज्बाती था, हुँ, और दिन रात मेहनत करता था। मुझे याद है कि अक्सर मुझे लोग, जिन्होंने रिजेक्ट किया ना किसी चैनल पे कि यार नहीं तुम्हें, उन्होंने कहा जी कामयाबी आप बताएं क्या? मैंने कहा जी आपने मुझे रिजेक्ट किया था, आप आज मुझे कॉल करके बुला रहे हैं, हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सक्सेस है। शुक्र है परवरदिगार नहीं, का। लेकिन आपकी फ़ैमिली में कोई सिंगर, कोई नहीं, स्टार, नहीं, कोई कोई नहीं। सेलिब्रिटी कोई शोबिज़ से? पढ़ा लिखा नहीं है, स्टार कैसे होगा, सिंगर कहाँ से होगा? वेरी रिमोट एरिया, मतलब मेरा गाँव जो है, लाइक देयर आर लाइक 25 पीपल या 300 पीपल होंगे टोटल गाँव पूरे में। एक जिसे हम डेरा कहते हैं, हुँ। और रिमोट एरिया। तो शायद अल्लाह के करम हुआ कि मैं एक उस, वालिद साहब नहीं थे। नहीं थे वाल एक साहब। बहुत बड़ी सपोर्ट होती है वालिद की। हाँ, बिल्कुल नहीं है कि वाल कितने साहब। बहन-भाई कितने हैं आपके? हम 2 भाई और 5 बहनें थीं, आप बड़े हैं सबसे? और मैं सबसे छोटा हूँ, द लास्ट वन। तभी तो वाल साहब ऑब्वियसली वो, आई वाज़ लाइक 40 डेज़, 50 डेज़, 3 मंथ ऐसा कहते हैं होगा। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हाथ दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह! मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो माँ के साथ ताल्लुक बहुत गहरा रहा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना टची हैं आप इस सब्जेक्ट को लेके। कितना अरसा हो गया उनके इंतकाल को डॉक्टर साहब? उनको 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। मतलब मेरी कामयाबी देखी उन्होंने, और सब कुछ कामयाबियाँ देख के गई।
उनकी एक बात जो मुझे सबसे, वही मैंने कहा ना कि पहले उन्होंने कहा था कि जैसे आसमान पे सितारे, और मुझे ये लगता है कि शायद इतना टैलेंट नहीं था मुझ में, बहुत से लोग मुझसे बेहतर गाते हैं, क्योंकि माँ ने कह दिया था, रब को मानना पड़ा। अच्छा मेरा, आप कह लें कि जो मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि ये मैं हूँ, खुदा जानता है, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। एक दोस्त ने कहा कि यार गार्ड रख लो गाड़ी में ना, अल्लाह ने मुझे सबसे बढ़िया गाड़ियाँ वो दी हैं, सब कुछ दी, हर आसाइश। तो मैंने कहा यार मुझे लगता है ये गाड़ी किसी की और मैं गार्ड बैठा हूँ, और ये सच है, आज भी ऐसे लगता है, ये सब ख्वाब है। और सच बताऊँ, मुझे सब ये अल्लाह ने दिखा दिया था, उस रब्बा काबा के मुझे सब ये सब कुछ दिखाया रब ने मुझे पहले से ही कि ये होना है, ये होना था। यू न्यू दिस कि आप या इतने पॉपुलर होंगे, हाँ, मुझे यकीन था, मुझे यकीन था इतना अपने रब। फेम मिलेगा, हाँ, मुझे अपने रब लोग पे प्यार इतना, करेंगे, लोग मुझे मोहब्बत बिल्कुल करेंगे। अपने रब्बे काबा पे ऐसा यकीन है मुझे। अच्छा मेरे जैसा कॉन्फिडेंस यकीन रब पे किसी का नहीं रहा। अब 4 साल का बच्चा है, आपको पैसे नहीं है, विजन नहीं है, बिजली नहीं है, टीवी नहीं है, तो आप कहते हैं मैं स्टार बनना है। मेरे एक उस्ताद मुझे मिले कुछ दिन पहले, जब उन्होंने देखा, सर्च किया, तो मतलब ही डॉक्टर, ओकाड़ा में बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो हमारे स्कूल में जब एफएससी बंदा करता था, बचपन पढ़ाते, जब उन्होंने ढूंढ सर्च किया, कहते यार जब कोका गाना मैंने सुना तो मुझे शक पड़ा, जब सरगोदा का नाम आया, चकपीच है, मैंने कहा ये वही बच्चा है। उन्होंने फिर ट्रेस करके मुझे मिलने आए, गले लगाया और मतलब जप्फी डाली रोने, उन्होंने कहा यार मुझे आज भी याद है, तुम चौथी पाँचवीं क्लास में भी यही कहते थे कि मैं स्टार, मैं स्टार हूँ। कहता मुझे आप पे कॉन्फिडेंस का और उसका करम, उसका जो रहमत है, यकीन हो गया है। वो धाड़े मार कर रोए थे। लेकिन रेजिस्टेंस बहुत होती है, लोग कहते हैं वो क्या बात, ये मुंह और मसूर की दाल हो, यस तुम यस, करोगे नैन मेरे साथ बड़ी हुआ है, मेरे साथ। दोस्त है, भाव, रिश्तेदार, अजीजों मेरे अकारिब। मैं तो जो लोग मेरे साथ जिनके लिए मैं गाने लिखता था ना, अब हुआ क्या था कि मैं, क्योंकि स्टार्ट में पैसे नहीं थे और आप स्टूडियो एंटर नहीं हो सकते, पूरा आपको पता ही है कि कैसे किसी स्टूडियो में एंटर के लिए, तो मैं फिर गाने लिखता था। लाइक काफ़ी बड़े बड़े लोगों को मैंने गाने लिखे, बड़े बड़े नाम। अच्छा, हाँ, बहुत से लोगों मैंने सपोर्ट किया उनको, फॉर एग्जाम्पल। मतलब जवाद अहमद, मैंने बहुत से उनको सपोर्ट किया गाने लिखने में। अच्छा, हाँ, और आप उसे गाने मुझे, लिखा करते थे स्टार्ट में? हाँ, मैं अब देखिए मैं क्या करता, मैं गाने अपने लिए लिखता था। मैं आज से अगर 20 साल स्टार हूँ तो मैं शायद 25 साल से होता, लेकिन वो टाइम मुकर्रर था। फिर मैंने गाने लिख के कुछ अर्निंग की, और फिर अपने गाने, हाँ, मुझे मानते थे वो सारे। जब मैं गाता था तो कहते यार वाह क्या बात, लेकिन कभी भी कोई आपको, आपने खुद करना है जो करना है। नहीं नहीं, मलकू शायर पहले, सिंगर बाद में। नहीं, सिंगर पहले था, शायर पहले था, लेकिन उसने अपनी शायरी को, यानी अपने, मैंने वो जो बच्चे बेचे थे, वो गाने मेरे बच्चे होते थे, तो किस मजबूरी में बेचता था, क्यों? पैसे नहीं थे गाना रिकॉर्ड करने के लिए, क्या करता, डाका तो मार नहीं सकता था, जो ट्यूशन पढ़ाता था। लेकिन एक बात मुझे, मैं आपके प्रोग्राम के वसासे से कहूँगा, जवाद, बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा, मैं उसे आज भी जवाद भाई कहता हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कभी किसी का एहसान, उसकी वालदा ने मुझे बड़ा प्यार किया, उसके वालिद साहब अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, तौकीर साहब। उनकी एक मुझे, हाँ प्रोफेसर साहब, उनकी माँ ने मुझे खाने हाथ से बना के दिए, मैंने खाए उनके हाथ। लेकिन उनकी बात जो मुझे, शायद आपके प्रोग्राम से उनको ये आवाज़ मिली जाए, मुझे तकलीफ़ क्या है, जब मैंने स्ट्रगल की तो उन्होंने कहा कि यार उनका एक मानना है, उनका अकीदा है, मेरा नहीं है। यार अल्लाह नहीं स्टार बनाता, अल्लाह स्टार नहीं बनाता। नहीं बनाता, ये एक पैकेज होता है, जो आपने बात अभी की है ना, एक साइंस होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जवाद भाई, साइंस नहीं होती है, उसका करम होता है, और अल्लाह ही स्टार बनाता है। और मैं आज सबसे बड़ा स्टार हूँ, क्योंकि अल्लाह ने बात सुन ली थी, जो आपने की थी वो गलत थी। हर्ट हुए थे उस वक्त आप? बहुत, मैं इतना रोया था जब ये बात सुनी कि अल्लाह स्टार नहीं बनाता। मुझे उसकी रहमतों पे रोना आ रहा है, खुशी से।
उस वक्त आप सिंगर थे? नहीं, मैं स्ट्रगल में था ना, उस तो वक्त स्ट्रगलिंग फेज था यस यस, बात और आपको उस वक्त शायद उनके लिए लिख रहे थे शायद आप? आपको समझ नहीं आई। जब मैंने कहा मैं गाने खुद अपने लिए लिखूंगा, स्टार बनूंगा, तो उन्होंने कहा था कि यार गधा अगर मेहनत करे तो क्या वो घोड़ा बन जाएगा। ये और अल्फाज थे उनके। यस, अल्लाह स्टार नहीं बनाता, और आज मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि जवाद भाई, अल्लाह ही स्टार बनाता है। मौला अली का कौल है कि माँ और ज़मीन के सिवा कुछ भी पैदा कर सकते हैं, मैं उनसे बड़ा स्टार हूँ। मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और लोग मेरे हाथ चूमते हैं, क्योंकि मैं इस मिट्टी का आर्टिस्ट हूँ। मैं इस जो अपना मेरा मुल्क है, इसका आर्टिस्ट हूँ। मैं उस मिट्टी की आवाज़ हूँ। मैं वो गाता हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। मैं लोगों के लिए गाता हूँ, अपने लिए नहीं गाता। नहीं, वो तो मैंने गा ली, पहले अच्छा गाता था, जब मैं स्टार उससे पहले अच्छा गाता था, क्योंकि वो आग ज़्यादा लगी होती थी। तो बात ये, अल्लाह कुछ भी कर सकता है, बड़ा कातर है वो। जवाद अहमद साहब को कभी फोन कॉल करके कभी कहा या न- बराह रास्त गिला कर नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं गिला किया है। मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने रब्बे काबा से माफ़ी मांग ले। अगर आप, रब कहता है कि मैं एक रत्ती बराबर भी शिरक बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसकी वादानियत पे कभी हर्फ ना आए। तो उन्हें किस हवाले से बात की, सच कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि रब कब बनाता है, अल्लाह कब स्टार बनाता है। तो अल्लाह तो हर वक्त सुन रहा होता है। तो अल्लाह मेरे ने सुन लिया। अच्छा, उसने कहा अच्छा, तो बस मैं आपके दुआ से। अच्छा, ये इंडस्ट्री में किस आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छी है बैठक, किसके साथ दोस्ताना, मैं इस पे आता हूँ। लेकिन मलकू को 4 साल की उम्र में पता था कि ही इज स्टार। यस। दुनिया ने कब रियलाइज किया, किस वक्त रियलाइज किया कि मलकू इज स्टार नाउ? सच्ची बात यह है कि बहुत, मतलब मोर देन 200 to 50 सॉन्ग सारी दुनिया में, मज़ा नहीं आ रहा था। वो एक होता ना कि यार कोई ऐसा गाना होना चाहिए। तब हुआ नकदा कोका। नकदा कोका गाना ने मुझे माशाल्लाह, मतलब शोहरत की बुलंदियों में पहुंचा दिया। पूरी दुनिया में लोग मेरे हाथ चूमते हैं। इसको मैं नकदा कोका कहूँ या कैदी नंबर 804 कहूँ? देख ले, बेसिक देखे, वो एक हमारे पंजाबी में टप्पा कहते हैं। टप्पा जो होता है ना, जो माइया होता है, उसका पहला जो लफ्ज़ होता है उसके मीनिंग नहीं होते, मतलब मानी नहीं कुछ होते, ठीक है। और जो सेकंड उसके मीनिंग होते हैं, वो सिंपली था। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है उनसे। क्या सच आपको है। आपको अपनी वीडियो का टाइटल भी कैदी नंबर 804 देना पड़ा बाद में? असल वो ये था कि वो एक सीक्वेंस था। मैंने सीक्वल बनाया था नकद कोका, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी उसकी। और आपको पता है कि जब आर्टिस्ट की वो पता चलता है यार ये असल लाइन है, तो वहाँ से फिर मैंने उसको 4-5 उसके सीक्वल्स बनाए, और उसमें से 804 भी था, नकदा कोका भी था, बहुत ज़्यादा। लेकिन सच में है कि प्यार मुझे जो लोगों ने दिया है वो 804 से दिया है। कैदी नंबर 804 लिखने का फैसला कब, क्यों अच्छा, और कैसे किया? सच कह रहा हूँ कि मैंने कोई प्लान नहीं किया। बात समझ रहे हैं? जो प्लान होती है वो साजिश होती है। हाँ, तो वो बस चलते चलते टप्पे बना रहे थे, तो कैदी 804 भी उसमें आ गया, और जेल डियाला कैदी 804 हो। वो दगा देंदे जिन्ना ढेर प्यार अभी। तो मैं तो टप्पा ही बनाया था, क्योंकि अल्लाह ने नवाजना था, तो उसने नवाज दिया। और आप समझते हैं कि इस एक टप्पे ने या मेरी इस ज़िंदगी एक बदल दी। जिंदगी बदल दी? यस। उससे पहले बहुत पॉपुलर था, बहुत पैसे कमा रहा था, बहुत शोहरत थी, लेकिन ऐसी नहीं कि वर्ल्ड टूर पे जाता हूँ तो लोग मुझे हाथों पे उठा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में और क्या तब्दीली आई कैदी नंबर 804 कहने के बाद? ये है कि एक ये बात सीखिए कि हमेशा अपने मौक़िफ़ पे, जैसे मैंने पहले बात की है, कि आपने अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ना। जैसे मैंने 4 साल में कहा था कि मैंने स्टार ही बनना है, और मैंने स्ट्रगल भी की, अल्लाह ने रहमत फरमा दी। तो यही बात है कि लोग उनसे प्यार करते हैं, आप माने या ना माने, लोग करते हैं भाई। यही वो गाना है जिसने टी सीरीज को भी पीछे छोड़ दिया यस था? यस, एनिमल को उसने पीछे छोड़ा, और वो मुझे कॉल्स आई वहाँ से कि यार एक गाना है वो वैसे ऐसे, उसने एशिया के पूरे हिला के रख दिया, चार्ट को, ट्रेंडिंग को, मतलब। ये गाना पॉपुलर होने के बाद आपने रियलाइज किया कि रुलते गए हैं पर जस बढ़िया है। हाय, असल बात अब आते हैं, बड़ा सैड हो गया हमारा इंटरव्यू।
असल वो नाम जो आप लेते हैं तो वो मुझ पे फिर काबू नहीं रहता मेरे पे ना उस पे, क्योंकि वो कह गई थी कि मैं तेरे साथ हूँ हर वक्त। तो जब उनका नाम है, सब मैं साथ, मैं जब उनका नाम आता हूँ मैं देखता हूँ कि वो नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें कन्वर्ट अल्लाह करे करी और करे जन्नत नसीब करे। फरमाए। तो असल रुलते क्या कि कहानी भी यही है कुछ। अब मैंने जो लिखा था, जब कर्म हुआ, मैं हिट हो गया, मतलब पता साइकिल नहीं है वो, मतलब बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स हैं, घर। तो मैंने अपने रब से ये था कि पहला पहला प्यार किससे नहीं भूलता। सबसे पहला इश्क प्यार अल्लाह से होता है। इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा है उदो जदों होंदी बेवफाई है, रुल ते गए पर चस पड़ी है। मैंने कहा था अल्लाह मैं बहुत रुला हूँ, लेकिन तेरा शुक्रिया। अच्छा मज़े की थोड़ा बात, सा ये गुनगुना के भी हो जाएगा। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा ਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਏ, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई। आहा। अच्छा हर बंदे पे फिट आता है, हाँ। ये वो लाइन है। मतलब आप कह लें कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें ये फिट नहीं आता। खास तौर पे उसका पाकिस्तानी होना बहुत जरूरी है। यस तो कैदी नंबर 804 कह देने और सारा पॉपुलैरिटी और सब कुछ होने के बाद मैं जिस मकाम पे आपको लेके जाना चाह रहा हूँ जी। कि वहां कहीं आपने फील किया कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, यानी उम, सरगोदा में क्या हुआ था उस इवेंट में अब फेक जहाँ न्यूज़ पे है। जहाँ पे अच्छा खबर आई सारी कि मलकू फेक, को मैं गिरफ्तार नहीं। कर लिया गया था यस। गोवा। अच्छा पहले मुझे जरा उस स्टोरी की अच्छा असल देखिए, रियलिटी बताइए कि इस क्या था। पंजाबी च ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜੀ हम्म, तो ਉਹਨੂੰ रास आ गई। ठीक वो बेचारा एक इंस्पेक्टर मुझे वहाँ से निकाल रहा है, रश बड़ा था ठीक। और हमें नहीं पता था, मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि मैं अपने चैनल को देख रहा हूँ तो मतलब गाना है जिसमें हमारा ऑब्वियसली स्टार्ट में ये होता है, जब आपके 4-5 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर होते हैं तो 15-20-25 हज़ार हम्म, व्यूज़ हम्म, एक दिन के बड़े व्यूज़ होते हैं। हम्म, अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बैठे बैठे फ़ोन पे तो 2 लाख 4 लाख, यूट्यूब पे। यस 8 लाख 1 मिलियन, तो मैं कोई यार ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा अपने आप पे। 2 दिन बाद शो था हमारा सरगोदा में। आप सरगोदा मेरा अपना, आप कह रहे हैं कि होम टाउन है। होम टाउन है और लोग प्यार भी करते हैं, पूरा पाकिस्तान है तब ठीक तो। अब वहाँ पे मैं गया हूँ तो मुझे लगा कि माइकल जैक्सन हुआ है, दुनिया ही दुनिया और सब ठीक। गा रहे हैं नकदा कोका ढट्ठा रतो। और मैंने कहा या अल्लाह ये तेरा करम ही हो गया। इतना रश हो गया कि वहाँ से मुझे इंस्पेक्टर था वो, जो बड़ा मुझसे प्यार कर रहा था, हम्म, अपनी कुछ फरमाइशें मुझे कर रहा था, मुझे लगा अच्छा कि मुझसे प्यार कर रहा है। ठीक। उसने बेचारे ने, अच्छा वो जो स्टाइल था उसका वो ज़रा था मशकूक, मुझे बेचारा ऐसे पकड़ के ना घसीट के, मतलब कि वहाँ से निकाल रहा है। वहाँ आपको पता है कि आजकल हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, ठीक। हर बंदा सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, हम्म, अपने आप को उसे चाहिए होता है। बस ये वहाँ से वायरल होकर मुल्क को रेस्ट हो गया, ऐसा क्यों बात, कोई नहीं था। अरेस्ट नहीं हुए थे, नहीं मतलब नहीं झूठी खबर बिल्कुल थी। झूठी खबरें। अच्छा मेरे वो फ़ायदे में वो, तो वैसा। जून 2024 जी। आपको यूके जाते हुए हम्म। एयरपोर्ट पे फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया जाता है। नहीं इज मुझे इट ट्रू? यस नहीं, ऑफलोड नहीं किया, मुझे ईसीएल में नाम डाला था। आप जा रहे थे, यस यस आपको ऑब्वियसली रोक मैंने। लिया गया था, यस आपको उस वक्त रियलाइज हुआ कि आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। यस। आप क्या हीरोइन लेके जा रहे थे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, एक्चुअली वहाँ पे कुछ मुझे जो जो प्रमोटर था उसने भी थोड़ी सी गलती ज़्यादती की थी। बेसिकली वहाँ पे जलसे थे, कह लें कि यूके में। यूके में पीटीआई के, तो जो यहाँ पे मुझे वो बुलाना चाह रहे थे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने मुझे रोका। इसमें मैं नहीं समझता कि वो गलत हुआ, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन आपका उन मुझे जलसों से देखिए, क्या मुझे ताल्लुक है? जलसे, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं तो सबका आर्टिस्ट हूँ। अब मैं जलसों में थोड़ा, मैंने कोई इलेक्शन थोड़ा लड़ना है, या मैं कोई लीडर थोड़ा हूँ। तो कुछ लोगों की प्लानिंग वहाँ पे ये थी कि ये किया जाए, मतलब जलसों में उसको बुलाया जाए, मेरे को जलसे मैं नहीं कर सकता ना। अब जहाँ पे कोई भी हो, देखो अब मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी बात होगी, सच कह रहा हूँ, कोई भी जमात हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ पे मुल्क की सालमियत का मसला है, उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि आपका नाम ईसीएल में डाल दिया जाता। कुछ थे इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये भी हो सकता है कि वहाँ बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता। ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तुसी हँस रहे हो, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। तुसी क्यों हँस रहे हो? ये तो नहीं पता, तुम्हें नहीं पता है। कहती 804 गाने के बाद
आपने फौज के हक में एक गाना गाया है। मैंने गाया बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं जिस पे मैं हंस रहा हूँ। हाँ हाँ, हंसना चाहिए आपको। आप भी हंसते हैं कभी मैं कभी हंसता हूँ बहुत। ये सोच के कि फिर मैं क्या कर रहा था। नहीं नहीं, मैंने सच बताऊँ, अच्छा मैं सच बताऊँ आपको एक बड़ा फर्क। अच्छा, मैं जैसे अभी माँ के लिए इमोशनल, वैसे ही मैं, मेरा क्योंकि भाई एक ही था जो फौज में था, 32 बलोच रेजिमेंट में। तो उसके जो पैसे वो थे ना, 2,000 रुपया या 1800 रुपया, जो मुझे भेजता था, मैं पढ़ता था लाहौर में, मलकू बैठा है ना, तो उनका हक बनता था, इसलिए मैंने गाया। वल्लाह बखुदा कोई डर नहीं था, और वल्लाह बखुदा उन्होंने मुझे नहीं कहा था। मलकू का सॉफ्टवेयर अपडेट किया किसी ने? नहीं होता तो मैं ऐसे चल के आता। वो तो अब जिनका सॉफ्टवेयर होता है ना, वो व्हील चेयर पर बैठ के तो फिर चीख रहे होते हैं। वल्लाह बखुदा कुछ भी नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं जो व्हील चेयर पे बैठ के चीख रहे होते शहबाज गिल की हैं? बात कर रहा हूँ। यूके में गाना गाते हुए एक साहब उठे और उन्होंने आपके कॉन्सर्ट में एंट्री डाली, रोकने की कोशिश की। वो क्या हुआ था? अच्छा, वो भी एक ड्रामा स्टंट होते हैं। अच्छा। आजकल क्या होता है कि वहाँ पे लोग इवन हर जगह पे अपने चैनल्स को बढ़ाने के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक बात की थी, जो मैं बाद में, यार मलकू जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूज़ का नाम है, एक आर्टिस्ट का नाम नहीं है। तो ये असल हो रहा है, वहाँ पे शरारती कुछ भी नहीं था, नथिंग उठा और आप प्लान था। वहाँ पे एक वो है सहाफ़ी, एक भाई हैं दो, मुझे नाम नहीं याद उनका। तो ये करते रहते हैं छोटे-छोटे अपने चैनल्स को बढ़ाने के लिए सारा। आपको पता था कि ऐसा होगा, और नहीं, मुझे नहीं पता था। कि ऐसा होने जा रहा है? हाँ, अच्छा, कुछ कभी नहीं, मुझे आज तक किसी ने कोई ज़्यादती नहीं की किसी से। अगर मैं 804 भी गाता हूँ, कोई भी गाना, मुझे कोई कुछ नहीं कहता। आपने कभी खबर सुना है? कोई एफआईआर हुई हो आप पे? और नहीं, ये गाना गाने पे कोई पर्चा हो गया हो? और नहीं, कभी भी नहीं। स्टेट ने रोका हो, इदारों ने रोका हो आपको कि आपने नहीं, ये गाना नहीं नहीं, गाना? नहीं, नहीं, कभी नहीं। मेरे पास एक सिंगर आया और वो बेचारा बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था। वो जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल अब के मुझे शेर ये से। बताएं, ये बताएं, ये ज़्यादती ना, वर्डिंग चेक करें, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। शायरी का एक मयार होता है। अब जो बंदा गाँव से उठता है मुँह उठा के, ना सोच या ना माज़रत के साथ, तो वो ऐसे कुत्ते लड़ा दिए कि जंगल शेर से, अब कुत्ते कौन है? अब ये तो अब क्या? सोचने वाले पे तो है ना कि यार कौन है। भाई, आप यही देखें ना, महज़्ज़ब शायरी हैं, पाकिस्तानी हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, ये शायरी गलत है माज़रत के साथ। हाँ, उसको मारना चाहिए था ज़रूर। ऐसी यार, ये गाना है भाई, ये लड़ाई थोड़ी है। आप किसी को गाली देंगे तो आपको माफ़ करेगा वो? और कुछ लोगों ने स्टंट बड़े किए हैं 804 के बाद ना, मलकू कोका के बाद। बहुत से स्टंट दिए हैं, जूठा पकड़वा रहे हैं अपने आप को, पुलिस का फ़ोटो बना रहे हैं, ये रंगबाज़ियाँ होती हैं, स्टंट। आपको बेहतर पता है, ये सारा होता है। 2013 में आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया और उसके लिए जद्दोजहद भी की। नहीं, कभी भी नहीं। मैंने कभी टिकट नहीं माँगा। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि टिकट नहीं देना था तो कम से कम चाय पे ही बुला लेते। गप लाई होगी यार, आर्टिस्ट लोगों कभी गप मार दी होगी, अब इतना याद कब रहता क्या बात की थी। नहीं, मैंने कभी भी नहीं, मेरा बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं, कभी नहीं, नेवर एवर, मैंने कभी नहीं। मुझे मेरे कान आपकी आवाज़ पड़ी तो मुझे लगा कि और आपने नहीं नहीं नहीं, हमें गप छोड़ी होगी दोस्तों में या कहीं बैठ के, मैं कभी, देखिए आर्टिस्टों में बहुत टाइम नहीं होता, हम सोशल वर्कर कैसे बन सकते हैं। और अब मलकू साहब जनाब मिनिस्टर बन गए हैं, आगे पुलिस की गाड़ियाँ और गाना गाने जा रहे हैं शादी में, कैसे हो सकता है? नहीं, आई लव माई आपको प्रोफेशन। नहीं लगता है कि एक आर्टिस्ट को, सिंगर को आपके कोई सियासी वाबस्तगी से बिल्कुल बालातर होना चाहिए? यस लाइक आपने कैदी नंबर 804 गाया, भाई, उसके बाद देखें, इलेक्शन। उससे पहले मैंने नवाज शरीफ के लिए गाना गाया है, उससे पहले 2-3 गाने गाए हैं, पता है आपको? अब बात उसका था कि जब मियाँ साहब आ रहे थे पाकिस्तान, ठीक है। मुझे अप्रोच किया कि गाना बनाना है। मैं तो, देखिए हम लोग एक टेप की मानंद हैं, सेल डाले, पैसे डाले, चलवा ले। तो मैंने उनके लिए गाना गाया, अब यूट्यूब पे मौजूद है सारे। अब वो चले ही नहीं है, मेरा क्या कसूर है, ये चल पड़ा तो हमने कहा चलो जी। हालिया इलेक्शंस में भी आपने, बहुत से लोगों ने आपके पास जा जा के, मुझे यस, आई गाने स्टिल बनवाए, रिमेंबर शाहनूर कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब सबसे, आपके पास सब पहुंचे। ने बनवाए मुझसे, जो पैसे देता था मैं उसके बना देता था। हाँ, जिनके पास नहीं भी होते थे मस्कीन, तो उनके भी बनाता था, ऐसे ही। कितने पैसे लिए आपने? जो को देता ले लेता। मतलब आप जैसे बड़े नाम कुरैशी साहब ने, उन्होंने अच्छे पैसे दिए मेरे लिए, और चौधरी अपना परवेज़ इलाही साहब ने बहुत अच्छे पैसे दिए। ऑब्वियसली वो खुद तो नहीं बनाते, उनके आगे से जो होते टीम होती है, या उनके लवर, जैसे नवाज शरीफ साहब का भी एक फ़ैन है, जी। पेरिस से आया था, उसने मुझे कहा कि मलकू भाई ये गाना बनाना है, मियाँ साहब आ रहे हैं,
मैंने कहा हाँ। उसने कहा कितने पैसे? मैंने कहा इतने। उसका नहीं इतने कर लो। बोला मुझे याद है 14 या 15 लाख रुपये। उसने कहा कर दो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं पेरिस जाता हूँ, मुझे एंटरटेन करते हैं। दोस्त भी थे तो मैंने कहा अच्छा कर देता हूँ। तो मैंने गाना गाया जब मियाँ साहब आए थे पाकिस्तान, जब आए थे तो मैंने गाया था। अब भी मियाँ साहब कहें कोई गाना बना दे तो बना मैं देंगे? बना दूंगा, इसमें क्या है, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे कोई भी जरदारी साहब के बना, बल्कि जरदारी साहब को तो पहले ही बनाऊंगा, बहुत अच्छे पैसे देंगे। कभी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ है नहीं जरदारी साहब के कहने पे कोई कॉन्सर्ट या पीपल्स पार्टी का नहीं नहीं, वो वैसे भी कहे तो कर दूं, कोई बात नहीं। नवाज शरीफ साहब कहें, जो भी कहें, हमारे ऑनरेबल है, जो भी कहेगा मैं कर दूंगा, कोई बात यानी आज ये बात तय हो गई कि मलकू का कोई सियासी ताल्लुक, सियासी नहीं। देखिए बैकग्राउंड या आपके पॉलिटिक्स दिल के में जो साथ? बात होती है ना, वो हर बंदे की अपनी लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग, ये सच है। हर बंदे की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। जब वोट डालने जाते हैं तो कोई नहीं होता, आपके ज़मीर होता है, हम्म, और ना किसको बता के आप डालते हैं। तो वो हर बंदे का अपना हक है, वो करना चाहिए। पर्सनल लाइकिंग है आप यस यस है, कैदी नंबर 804 के साथ ही? सबके साथ है, उसके साथ ज़्यादा है ज़रा। वोट तो सर किसी एक को पाना है ना, क्या वोट तो किसी एक को कास्ट भाई, करना है वोट ना अपनी आपने। मर्जी से डालना होता है, मैं क्यों बताऊँ किसको वोट डालना है। जाहिर है। अब देखें नून लीग वाले मुझे बुलाते हैं शोज़ पे, पीपल्स पार्टी वाले बुलाते हैं, सारे बुलाते हैं, मैं सबको जाता हूँ। आप चाहते हैं कि वो मेरे शोज़ रुक जाएं अब, तो बाकी हैं। नहीं अभी तो उठान का वक्त है, अभी नहीं तो यार, क्लाइमेक्स है सर। हाँ हाँ, लेकिन ये कि मैं सब, हम सबके लिए, आर्टिस्ट सबके लिए होता है। नक दा कोका अगर एक दफा हमारे व्यूवर्स के लिए हो जाए। कोका नकदा ढै पे आए हाय, जदन दा तू टुरिया पले कख भी न रह गया है। हाय नकदा कोका ढट्ठा रतोका, लब लब थकियां नहीं लभदा, मुड़िया ढोल वे कलियां दिल हुण नहीं लगदा। हाय नकदा कोका ढट्ठा रतोका, लब लब थकियां नहीं लभदा, मुड़िया ढोल वे कलियां दिल हुण नहीं लगदा। कैदी 804 ना हो तो फिर तो गाना अधूरा हाय है। जे लडियाला कैदी 804 होवे, ਉਹ ਦਗਾ ਦੇਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਡੱਠਾ ਰਤੋਕਾ, ਲਬ ਲਬ ਥੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੁੜਿਆ ਢੋਲ ਵੇ ਕਲਿਆਂ ਦਿਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ब्रिलियंट ब्रिलियंट मलकू साहब। इसे गाने से मलकू ने कितना कमाया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। पैसे पहले ही बहुत कमाता था मैं, क्योंकि मैं मासस का सिंगर हूँ कि हर गांव, बल्कि एक बड़ा मज़ेदार वाक़या मैं सुनाता हूँ दोस्तों को। एक कॉमेडियन दोस्त हमारा कहता है मलकू वहाँ वहाँ शोज़ करता है, ना जहाँ पे पुलिस जाती है ना डाकिया जाता है, तो ऐसी जगहों में जाता हूँ। सच में लोग बड़ा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। इसे गाने से कितने पैसे कमाए आपने अंदाजन? बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको यूट्यूब से बताऊँ तो मोर देन लाख, 1.5-2 लाख डॉलर्स, 1.5-2 लाख यूएस डॉलर्स? या मतलब उससे। और आज तक की सबसे हाईएस्ट इनकम है हाँ मेरा ख्याल है एक गाने पे? एक गाने नहीं नहीं, अभी देख रहे ना, ऑर्गेनिक 100 मिलियन होना बड़े आम है। अच्छा, बहुत बड़ी मलकू बात। स्टूडियो पे सिर्फ 100 मिलियन है, बल्कि 100 मिलियन हो गया है। और बाकी जो चैनल्स हैं, किसी पे 30 मिलियन है, किसी पे 40 मिलियन है, तो मेरा मलकू स्टूडियो है उस पे 100 मिलियन है। इस गाने को गाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप की तरफ से आपको इनवाइट किया गया, बुलाया गया कहाँ पे? अपने पास कोई चाय पे, नहीं कभी खाने नहीं, पे, कक्का लंच नहीं, पे, नहीं डिनर नहीं, पे? नेवर एवर, कभी ख्वाहिश हुई कि बुला के पूछ लें यार? नहीं। मुझे क्या ख्वाहिश होनी है, सच में। वो जो लीडर है वो तो जेल में है उनका, अब कैसे। बाकी आपको पता है कि वो एक ही बंदा है, खान साहब एक ही हैं बस। बाकी सब जो है ना, मुझे नहीं लगता सारे फसली बटेरे हैं। हाँ, हर बंदा अपनी सियासत चमका रहा है, हम्म सही मैं कह रहा हूँ। हम्म जितने भी लोग हैं सब सियासत चमका रहे हैं। हम्म। तो वो जो आपका मिसरा था, जेल अडियाला कह दिया 804, वो यो दगा देंदे जिन्हां नाल ढेर हाँ, प्यार वो है, जो वो तो प्यारे सारे छोड़ के भाग गए, हाँ लेकिन ना सारे ही छोड़ के भाग गए। अब देखा दौड़े लगी होती हैं। हम्म सिर्फ आजकल ये है कि लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए, मैं सच कह रहा हूँ, हम्म। वो एक ढूंढते हैं। क्योंकि उसका अगर वो जेल में है तो लोग उससे भी रोटी कमा रहे हैं चैनल चला के,
सच है, उसका नाम लेके चैनल चल रहे हैं सारे, तो हर बंदा अपनी रोटी टुकर के चक्करों में है। ठीक। इस गाने का सेकंड वर्जन भी किया था आपने, जी। और जो पर्टिकुलरली सिर्फ कैदी 804 पे ही था, खान पे था। यस, वो सेकंड वर्जन आपने पॉपुलैरिटी को देखते हुए किया यस, सही कह कि रहा हूँ। उसके व्यूज क्योंकि बहुत आ रहे हैं अभी अच्छा ना। देखिए, आप सच कह रहे हैं कि आप उसी आर्ट के साथ करेंगे जिससे आपको व्यूज़ आने हैं। ठीक। ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो हर आर्टिस्ट का यही होता है कि व्यूज़ अपने लाए चैनल के लिए। ठीक, तो पहले वाले गाने पे ज्यादा व्यूज रहे या सेकंड पे ज्यादा रहे? अच्छा, कैसा कोके रहा? ने किसी गाने के ऊपर आने नहीं दिया। हम्म। आज भी मेरे बड़े-बड़े गाने हैं, मैं परेशान हूँ। अच्छा, मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। हम्म। वो इतना बड़ा हिट है कि वो किसी को, जो बड़ा दरख्त होता है ना, नीचे पौधे बेचारे वो उग नहीं सकते। अब बड़े-बड़े गाने जैसे मेरा रंग काले चल जांदे, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू, अभी मेरा उर्दू एक सॉन्ग आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा आपको, पहला उर्दू प्रॉपर सॉन्ग है। अंगड़ाइयाँ, वो भी इंशाल्लाह उसकी आजकल ऑडियो वीडियो रेडी हो रही है। क्योंकि मैं 8-10 दिन के बाद एक नया गाना देता हूँ। मैं अपनी दुकान में हर तरह का ग्रोसरी से ना सामान पड़ा होता है। चाय भी, पत्ती भी, नमक भी, हर चीज़ रखा होता है। और मैं कभी लेट नहीं करता। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल सही बात है। आपने अपना स्टूडियो बना रखा है मलकू स्टूडियो के जी। नाम से। पाकिस्तान में और स्टूडियोज भी हैं, आपने अपना स्टूडियो क्यों बनाया? मैं एक सच्ची बात है कि मेरे स्टूडियो में बहुत से लोग ऐसे आते हैं। मैंने पहले आपको ज़िक्र किया है शुरू में कि मेरे पास पैसे नहीं होते रिकॉर्डिंग के। अब जो भी आता है कि मेरे को भाई रिकॉर्डिंग करनी है, पैसा अच्छा यार करो, वीडियो बना दो यार, इसलिए ज़्यादा है। सेकंड है कि टाइम नहीं होता, मैं अपने घर बैठ के आइडिया बनाता हूँ। मतलब मेरा घर है, डेरा है, सब कुछ है, तो वहाँ बैठ के मैं अपने ना आइडियाज़ बनाता रहता कुछ ना कुछ। ठीक, लेकिन किसी दूसरे के स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करना, मैंने आपको सुना कि आप कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी और जगह जाके। नहीं, नहीं, अब टाइम नहीं है, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम है, चला भी जाता हूँ, आज भी चला जाता हूँ। लेकिन अब टाइम नहीं है कि यार वो इतना टाइम दें, जाएँ, आएँ। अब बैठे हैं, आइडिया फ़ौरन बुलाया, रिकॉर्ड किया, सारे मुझसे प्यार करते हैं। जितने भी म्यूज़िशियंस हैं, अरेंजर हैं, सब प्यार करते हैं। क्योंकि आपने स्ट्रगल का टाइम देखा है मलकू साहब। जी। मुझे बताइए कि इस फील्ड में जो स्ट्रगल है पर्टिकुलरली नए आने वाले के लिए, क्या स्पेस देता है कोई? रूम देता है आपको आने के लिए? मैं तो देता हूँ, क्योंकि मेरे नहीं, साथ तो आप करते हैं क्योंकि आपने वो प्रोसेस देखा है ना। लेकिन नहीं, मुश्किल काम है, नहीं कोई नहीं करता। कोई अपनी जगह नहीं देता, नहीं देता। अब लॉबी है, कोई एक लॉबी है? अ, नहीं, मेरा ख़्याल है आजकल कोई लॉबी-शॉबी चल नहीं सकती। अच्छा, और सिर्फ़ कोक स्टूडियो में लॉबी है, बाकी कहीं लॉबी नहीं है। कोक स्टूडियो में लॉबी है। वहाँ लॉबी सिस्टम होता है कि यार आप जाएँ, मिलें। आर्टिस्ट क्यों जाए भई आपके पास? एक जो आर्टिस्ट है वो आपके पास क्यों जाए? असल उनके खींचे मैंने बनाया था मलकू स्टूडियो, कि यार जो बेचारे नहीं मिल सकते, नहीं पार्टियाँ कर सकते, नहीं जा सकते, वो अब हमें क्यों नहीं बुलाते? उनको पता है ये आएँगे फाड़ के रख देंगे सबको। उनको चाहिए तितर-बितर चाहिए होते, ची-पी, पाँ-पाँ। नहीं, हमने कहा यार मासेस के आर्टिस्ट हैं हम लोग, हमें कोई ज़रूरत नहीं कोक स्टूडियो की। लेकिन यार हमारे मुल्क का है ना एक चैनल, ठीक है? उस पे आर्टिस्टों को लाएँ। अब हमारा ही पू पा पा कौवा, ये हमारा है ही नहीं म्यूज़िक यार। जितना मर्ज़ी आप उसको तितर-बितर कर लें, नहीं है। हमारा फ़ोक है, जब भी हिट हुआ फ़ोक हुआ है। ठीक। चाहे वो काला जोड़ा है, चाहे कमीज़ तेरी काली है, चाहे वो है काला जोड़ा पासड़ी फरमाए थे, चाहे नकदा कोका, सारा फ़ोक है। ठीक। सारी दुनिया में फ़ोक हिट होता है, जो मर्ज़ी कर लें। असल जो हमारा पाकिस्तान है, इसका कल्चर यही रहना है। कोक स्टूडियो ने कभी आपसे राब्ते की कोशिश की? कभी हुआ ही नहीं, मतलब कभी ना उन्होंने किया, ना मैंने किया, ना मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई। उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हमें भी नहीं है। आपकी ज़रूरत कैसे नहीं हो सकती? मतलब आप फोक आर्टिस्ट हैं, आप इस मट्टी से हैं, आप इस कल्चर को बेहतर समझते हैं, आप लिखते हैं, परफॉर्म नहीं, करते नहीं, हैं, वो मास्टर्स के उनको आर्टिस्ट नहीं हैं। चाहिए होगा ना, बात तो ये है कि उनकी अपनी होगी। उनको हम तो पैसे लेंगे भाई, और जो बाकी वो पैसे दे के जाएँगे। रियली? तो ऐसा ही होता है, और क्या होता है। कोक स्टूडियो में परफॉर्म करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? ऑब्वियसली देते होंगे जो गए हैं, देखें ना, मुझे होता ही है कि आप उन लोगों को बुलाएँ। अब एक और शायद आपको याद है, एक और बना था कोई इस तरह का, उसमें आर्टिस्ट सारे जो टीवी आर्टिस्टों को लेते गाने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ़ वो पैसे कमाने का चक्कर होता ना, कि यार ये मिसाल के तौर पर मायरा खान को बुलाएँगे, इसको जी 20 लाख देने हैं। अब वो पैसे कमाने को इसको 20 लाख देना, उसको 10 दिया कम। तो ये चक्कर चलता है। इसलिए तो हमारे मुल्क के साथ, असल में एक बात बताऊँ सच्ची आपको, म्यूज़िक हमारे मुल्क से ख़त्म हो चुका है। जो म्यूज़िक था वो ख़त्म हो गया। हम सारे एंटरटेनर्स हैं। हम्म। म्यूज़िक जो है वो सच में मेथिन साहब और मैडम नूरजहाँ के बाद ख़त्म हो चुके हैं। अब हम सारे जो है ना वो
अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, एंटरटेनर्स हैं हम। एंटरटेनर होना ज़रूरी है पैसे कमाने के लिए। यस। ट्रू म्यूज़िक क्या है मलकू साहब? असल म्यूज़िक क्या है? सच तो मैं कहूँगा कि मुझे लोग नाराज़ होंगे, सच ये है कि जो क्लासिकल भी कह रहे हैं, वो क्लासिकल भी हमारा म्यूज़िक नहीं है। उसकी वजह क्या है, वो क्लासिक्स के लिए है जिनको समझ है। हुँ, अब देखिए, आप मेरे सामने इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे इंग्लिश ना आती हो, तो फिर ज़्यादती है ना। आप इतना पढ़ के ज़ाया कर रहे हैं ना। हुँ। वो बात ये, मैसेज की लैंग्वेज नहीं है वो मासेस की है ही नहीं क्लासिकल, क्योंकि वो बड़े लोगों का काम है, क्लासिक्स का काम है, जो समझते थे पहले इस क्लासिकल को। अब क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग समझते नहीं है क्लासिकल को। जो म्यूज़िक आप करते हैं, आपने किससे सीखा है ये? मैंने कहीं से नहीं सीखा। नहीं, मैं तो जो क्लासिकल है वो कहेंगे यार ये तो जो शाम 84 से है, यदि पटियाला से है वो कहेंगे ये तो सीखे ही नहीं हुए, ये इनको क्या पता म्यूज़िक की सर वो एबीसीडी, करते हैं ना, इसलिए या पीछे इनको रह, क्या पता कि म्यूज़िक की डायनामिक्स क्या वो होती इसलिए है। पीछे रह गए हैं। ज़ाहिर है कि यार हमें आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक दफ़ा मेहदी साहब और महदिल साहब का और अताउल्लाह का शो था कि मुल्तान साइड पे, तो हम्म, मेहदी साहब गा रहे हैं, को सुन नहीं रहा था, कह रहे हैं ये कौन आ गया है। मेहदी साहब कह रहे हैं अताउल्लाह ऐसा खेल भी आया था, तो दुनिया दुनिया थी। तो बात ये कि मासेस के जो है ना, फोक ही है, फोक मासेस का है। और यस, उसको 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 कहीं से सीखना पड़ता है। पॉलिश कर ले इसको हम्म, जितने में। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मुझे सच में बचपन, अच्छा सच्ची बात है कि मेरे पास घर में टेप तो होती नहीं थी, हम्म, तो मसाई मुझे याद है कि वो इमाम दीन माची, अल्लाह उसको करिए, हम उसे मामू माची कहते थे, और उसका बेटा था गुलाम हुसैन। उसके पास टेप होती थी, मुझे याद है, नेशनल की ना, बड़ी प्यारी सी टेप, और वो चलाता था। हम्म, मैं सुनता था बचपन में उसकी आवाज़, तो अक्सर मंसूर मलंगी साहब जो हम्म, है, हम्म, वो मुझे तब से मेरी इंस्पिरेशन है, और उनको मैं फॉलो भी करता हूँ। अगर गज़ल की बात की जाए तो मुझे गुलाम अली साहब अच्छे लगते हैं। हाँ, बात तो ये कि आपकी अपनी लाइकिंग है ना। मेहदी साहब बकौल लोगों के बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, वो गज़ल गायक हैं। अब मुझे अब लगते हैं गुलाम अली साहब अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरे स्टूडियो में हैं तो सबसे ऊपर गुलाम अली साहब की फ़ोटो लगी है। हम हाँ। मानते हैं काम उनको आता है क्लासिकल्स को, हम सब एंटरटेनर्स हैं। कंटेम्प्रेरीज में अभी असरे हाजिर के सिंगर्स में से आपका फेवरेट कौन है? मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, अगर देखा जाए, मैं सच्ची बात कहूँगा। मुझे नदीम अब्बास अच्छा लगता है। नदीम अब्बास लूने वाला। यस, क्योंकि उसके बाप को मैं फॉलो करता हूँ, अल्लाह अल्लाह साहब को। उन्होंने मुझे दुआ भी दी थी, मैं उनसे, मैं जब बीमार थे मिलने गया था। वो बहुत बड़े सिंगर हैं, और उनका बेटा नदीम अब्बास ही बहुत बड़ा सिंगर सिंगर नो डाउट अबाउट इट। है। यस, जो है वो है, मुझे अच्छा भी लगता है। एक कॉन्सर्ट के कितने पैसे लेते हैं जहाँ को फंस जाए मतलब आप? कोई फिक्स नहीं है, बाटा रेट नहीं है हमारा। मैं देखता हूँ अक्सर लोग तो अच्छा कर लेंगे यार, मैं कर देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे लेता हूँ। शुरू कहाँ से करते हैं? मतलब 20 लाख से भी कर देते हैं। हाँ, बहुत बाहर तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ। अब देखिए वेडिंग पे गाँव के लोग मुझे बुलाते हैं, सच पूछे तो मैंने मैनेजर को बोला कि यार हाथ थोड़ा रखा करें, लोगों के पास पैसे नहीं होते। हम्म, मैं कर देता हूँ एट द एंड। अच्छा होता ये है कि वो कहते हैं यार मलिक साहब से बात करवाएं। हाँ, जब मैं बात करता हूँ तो वो पैसों की बात नहीं करते, वो सच है, बड़ा प्यार करते। फिर लॉक हो जाता है। हाँ, हो जाता है। उस वक्त आपके पास साइकिल नहीं थी, स्कूल पे करने को पैसे नहीं थे, आज गाड़ी कौन सी है? सारी गाड़ियाँ जस्ट नेम इट, मतलब जो यहाँ पाकिस्तान में जैसे आप कहते हैं, सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एमजी से लेके, प्राडो से लेके, बीआरवी से लेके, सिविक से लेके, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो पैदल चलने का, मीलों का सफ़र तय करने का साइकिल पे, बस्ते के साथ, पैसे नहीं है, उफ, फीस नहीं है। आपको पता है कि वो बस्ता, मुझे याद है कि खाद एक आती, यूरिया खाद, हम्म, उसको बोरी होती थी, कॉटन टाइप ना, उसको वो काट के हम बस्ता बनाते थे। हमारी किताबों में, सॉरी, हमारी किताबों में अक्सर ना वो देसी घी लगा होता था, हम्म, क्योंकि हम सुबह पराठा बना के और दज्जी या कंदूरी में रख के, अचार या अचार सालन तो कम ही पकता था गांव में, पता आपको, उसको रखना है और फिर शाम तक वही खाना। अक्सर वो, क्योंकि माँ जी जो बनाती थी, वो देसी घी या देसी मक्खन से बनता था, और अक्सर मक्खन ली को किताबों में लगा होता था। आजकल के बच्चे तो अब बस से, हर बंदे के अपने नसीब है,
हर बंदे की किस्मत है, लेकिन मैं अपने रब का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। ज्यादा एंजॉय किस जिंदगी को करते हैं जब पीछे देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, माजी के झरोकों में जाते हैं और आज की जिंदगी से कंपेयर करते हैं, तो किस चीज का बहुत लुत्फ लेते हैं? पैसे का, दौलत का, शोहरत का, रुपए पैसे का? सच ये है कि मुझे कोई बचपन याद इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं मेरा बचपन कब अच्छा था यार। ना खाने के पैसे थे, ना साइकिल था, बच्चे मोटरसाइकिलों पर जाते थे, और पता कितना पैदल था। मेरा ख्याल है कोई 15-20 किलोमीटर तो होगा स्कूल मेरा, पैदल। ट्रेन पंद्रह अगर बीस किलोमीटर जाना और 15-20 जी किलोमीटर वापस आना पैदल? ट्रेन पे अगर पकड़नी है तो सर्दियों के मौसम में आपने 3:30 बजे उठना है, क्योंकि 5:45 5:30 ट्रेन आ जाती थी। और 1 किलोमीटर 1.5 का पैदल जाना जंगल में से। अक्सर वो जानवर भी देखता था सुबह सुबह बच्चा। मतलब मैं अपने बचपन को याद करके इतना खुश नहीं होता। इतना वो कभी मतलब 1 रुपया नहीं होता पकौड़े ले लें यार। कभी टेस्ट चेंज करता ना बंदा कि यार आज रोटी है तो सब। ये हाल था। पहली बार जो मुआवजा मिला वो कितना था 5,000। और कैसे? एक शो था फोर्ट्रेस में, तो मुझे उन्होंने कहा गाना लाहौर आप में? लाहौर में। मेरा एक दोस्त सुहेल समीर वहाँ पे, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हाँ हाँ आजकल, हाँ हाँ बहुत बड़ा हाँ आर्टिस्ट। हाँ हम दोनों मोटरसाइकिल पे ना हाँ हाँ। इकट्ठे होते थे। उसकी अपनी कहानी है वो, टिकट्स विकेट्स वाली सिनेमाज में हाँ हाँ, मिलना। वो तो मैं कह रहा हूँ। उसी वक्त दोस्त ने कहा यार कंसर्ट करवाते हैं हम्म। तेरे, तो 5,000 देंगे। मैंने कहा मैं खुश हूँ 5,000 रुपये में। और 21 साल की बात है? अब लगा लें ये होगी मेरा ख्याल है 2003-4 की, आज से को 20 साल पहले। 20 साल पहले। अब मोटरसाइकिल ब्लैक उसका मोटरसाइकिल था, मेरे पास तो नहीं था। पीछे बैठे और हम गप्पे लगा रहे, मैं गाने सुना। तो क्या उसके वर्ड थे कि यार तूने बहुत बड़ा सिंगर बनना है। तो मैंने कहा तू बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ। कोई टाइम होता है। अच्छा दोस्त। तो 5,000 मुझे बड़ा मज़ा आया उस वक्त। फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर लाखों में, और ऐसे ही। लेकिन वो जो टाइम था ना बचपन का, मैंने हर काम किया है। आप बिलीव करेंगे, मैं अपनी माँ का बहुत अच्छा बेटा था। मतलब यहाँ भी मैं था तो मैं अपनी माँ को पैसे भिजवाता था। कैसे भिजवाता था मुझे नहीं, कि अगर ट्यूशन पढ़ा रहा था वो 1,800 की ट्यूशन होती थी, याद है। बड़ी सी बड़ी ट्यूशन मेरी 2,500 की थी। आपकी अपनी एजुकेशन कितनी है? एम इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी से। मास्टर्स इन इंग्लिश है जी। आपने? माशाल्लाह, मास्टर्स कर लिया हाँ आपने। हाँ, मैंने अच्छा ब्रेकें बड़ी आई बीच में, कि एफएससी की तो ब्रेक आ गई, पैसे नहीं थे। अब एक मैट्रिक के बाद एफएससी उर्दू मीडियम से बड़ा टफ था लाहौर आके, हाँ। बट आई डू इट। मतलब मैं मेरिट नहीं बना मेडिकल का, तो लेकिन मैंने पास के अच्छे मार्क्स बना। उसके बाद मैंने फिर क्या करता, वही बता रहा हूँ कि मैं मोर देन 100 टाइम्स फेल हुआ हूँ ज़िंदगी में, नाकाम हुआ हूँ। कि सिंगर नहीं बन सकते, स्टार नहीं, वापस जाना फिर आ जाना। यस। नहीं, ये रियलाइजेशन थी आपको कि यार पढ़ना है मैंने, अच्छा देखिए, एजुकेशन मैंने मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ सब दोस्तों को, बच्चों को, कि यार पढ़ाई आपको ना करेक्टर बिल्डिंग करती है। पढ़ाई जॉब्स के लिए नहीं होती। अगर वो करना है तो फिर कोई टेक्निकल साइड पे जाए, अगर जॉब करनी है तो। इल्म जो है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे इल्म ने, मेरी तालीम ने, मेरी जो स्ट्रगल थी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। होता है ना, वो बच्चे को घर वालों के प्रेशर पे पढ़ रहे होते हैं, नहीं अदरवाइज नहीं नहीं, मेरी चाहत नहीं होती माँ खुद तो की। बड़ी मज़े की मेरी बातें होती थी मेरी माँ की। हाँ पुत्र केड़ी जमातें चढ़े हैं, जब मैं जान अम्मा दीवारां बना लियां फैक्ट्री दियां। अच्छा ठीक है, लगे रहो। अब क्या हुआ अम्मा, अब छत डाल दी, लंटर डाल दी, बस फैक्ट्री तैयार हो गई, खुदा की कसम। मैं उस स्ट्रगल में था। पहला गाना 2004 में आया, हिट हो गया, और मुझे जनाब 50-60 हज़ार मिलना शुरू हुआ। तो वो कौन सा गाना था? ज़रा अब गाना सुनना आपने, इतना मज़े गाना कि बड़े बड़े खान साहब सुन के इंजॉय करते थे कि यार क्या सुरीली अच्छी बात है और अच्छी सुर लय है। अच्छा अब देखें, वो जो सरगम करते हैं ना, मतलब वो एक इल्म है, और जिस इल्म का अगर को पता ही नहीं तो क्या फ़ायदा उस इल्म का। हम वो गाते हैं जो लोगों का काम है, ठीक। असल काम है वही, बट हम भाई एंटरटेनर्स हैं। ना चुप कुड़िए ना शर्मा कुड़िए, ਐਵੇਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਤੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਕੁੜੀਏ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਬਾਰੇ ਉੱਤਿਆ, ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ, ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ। ये हिट हो गया था, पहला गाना ही।
और वालदा को पता चला हाँ, जब टीवी पे आया कि तो अशरफ मलिक मलकू बन गया है। हाँ, वो बड़ा हाँ, अब प्यार से लोग कहना वो मलकू आपका बेटा है। हम्म, मैं अशरफ ना रखा सी मोहम्मद अशरफ, हाँ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਲਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ मलकू ही। हाँ। बड़ी अच्छी याद है। बहुत उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा उनको। हाँ, मेरी कामयाबियाँ देखी उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा वो मुझे कभी भी ना, मतलब जैसे माँ नहीं करती कि मेरा बेटा ऐसा है, वो कभी नहीं कहती थी लोगों से अच्छा, वो ये कह अच्छा वो इतना बड़ा हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सादगी हाँ, थी ना, खुश होती थी। बट वो कभी वो नहीं मतलब ऐसे होता है बंदा, शो ऑफ। कभी भी नहीं जिंदगी में, नेवर एवर। ठीक। और मेरे सामने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, नहीं, कुछ भी नहीं हो, तो अच्छा लगता है मुझे। रिश्तेदारों ने कभी ताना दिया हो, ये पुत्र गाने गाता है बाहर नहीं, जा, होता है ना हमारे यहाँ सिंग नहीं आप नहीं, जाहिर है बहुत ताने सहे मेरी माँ ने। जब तक स्टार नहीं बना था तो बहुत, एनु रिश्ता कौन देगा, एडा लायक है, एमए कर लिया है, नौकरी करे, टीचर लग जाए, प्रोफेसर लग जाए। मैंने कहा अम्मा बस देख, अम्मा को पता था, अम्मा की मेरी जो राज और न्याज की बातें होती थी ना, हाँ, अम्मा को सब पता था, हाँ ये करेगा, ये मिरेकल होने वाला है। हाय 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 ये होने वाला है। कि वो मुझे एक शेर लड़ा हुआ बड़ा कि हाँ। अजय दुनिया ते नहीं सी माया ते माँ मनु पालती रही। जो दुनिया में आने से पहले 9 माह पालती है उसको सब पता होता है ये क्या है। पहली जो शायरी की आपने, नज्म लिखी या गजल लिखी, वो क्या थी? काफ़ी अच्छा, मैं असल शायर उर्दू का था, आपको पता है। मैं सराइकी में नहीं लिखते थे आप? मैं उर्दू में लिखता था बहुत अच्छा, कि इतनी मज़े की मेरी शायरी थी, हाँ। इतनी डायरियाँ थी, मैं ढूंढूंगा कहीं मिल गई तो हम्म, कि मेरा रब मुझको अता कर दे जो निज़ाम शमसी, मेरा रब मुझको अता कर दे। जो निज़ाम शमसी, हम्म, चांद कदमों में तेरे रोज़ बुलाया होता, हाय हाय हाय, सब सितारे तुझे हर रोज़ सुनाते लोरी, वाह, गोदे शबनम में तुझे हमने सुलाया होता, वाह जी वाह। और वादिये कहकशां से दिल जो कभी भर जाता, तख्ते कौसे कज़ा पे तुमको बिठाया होता। हाँ, अच्छा साजिद, मैं अशरफ साजिद करता शायद उर्दू में, और नज़र बस से साजिद महबूब बचाने के लिए ज़ोहरा अंजुम तेरे माथे पे लगाया होता। आहा, बड़ी मज़े की क्या शायरी बात, करता था मैं। क्या बात, क्या बात। तो रोमांटिक भी है? ऑब्वियसली शायर रोमांटिक होता है, और ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ रोमांटिक होता है। अच्छा ਉਹਨੂੰ जी। ਕੰਮ ही नहीं होता। उसके पास एंटरटेनमेंट ही। अब क्या करता हाँ। भाई बंदा। अच्छा मेरे साथ जो ये ना, मैं असल हूँ लाइक जैसे वारिस शाह था ना, हम्म, तो मुर्शिद ने कहा कि यार कुछ अगर हम्म, कलम में तड़प लानी है तो कुछ इश्क करना पड़ेगा। हाँ, ये मेरा ये इश्क था सच में। तो पहली बार प्यार कब हुआ? प्यार तो मेरे ख्याल है एफएससी में ही हो गया था। हाँ एफएससी में हो गया। सरगोदे में, लाहौर में? और नहीं, वो अजीज थी हमारे दूर की, कराची रहते थे, हो गया। एक मोहब्बत, वो भी नाकाम मोहब्बत? नहीं नाकाम ऐसे नहीं कह सकते, वो ठीक थी। जब मलक अशरफ था तो उसने कहा कि सॉरी, मलकू वाला उसने कहा, मैंने कहा नहीं हूँ सॉरी साढ़े। अच्छा, इंटरेस्टिंग। यस यस इंटरेस्टिंग। बड़ा मजे का है। हाँ, ऐसा ही हूँ। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, हाय हाय तूने हाय, मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अनमोल कर दिया। तो ना हो गई थी? जब मलक अशरफ को ना हुई थी, मलकू को नहीं हुई थी। नहीं, मलकू को तो फिर खुद ऑफर आई ना। हाँ तो फिर मलकू ने कहा नहीं हूँ नहीं, अच्छा। हाँ हूँ नहीं। नहीं, मोहब्बत तो थी, मोहब्बत को तो बस कबूल कर ठीक लेना है, चाहिए था। डी डाडी मोहब्बत नहीं है, क्या मोहब्बत क्या होती है। बस मैं समझता हूँ वो एज ऐसी होती है कि मोहब्बत होती ही रहती है, सच में वो एज ऐसी होती है। मोहब्बत क्या होती है? हाय 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 हाय। आ, मोहब्बत मेरा ख्याल है कि एक फैंटेसी होती है उस एज की। अच्छा। मोहब्बत शोहब्बत इंसान को ना, सच ये है कि अपने आप से मोहब्बत होती है सबसे ज़्यादा। हाँ, हम्म, उसके बाद अपने बच्चों से, फिर अपनी माँ बाप से, बीवी से हो ही जाती है, हम्म। होती है ना। यस, लव मैरिज है? लव मैरिज अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज की यस आपने? यस की है मैंने। लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि लव मैरिज होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता हो आप जो भी कर रहा है, लड़की को भी पता हो। पता जो मॉडर्न मुआशरे में तो लड़की लड़का बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, चाहे वो अरेंज भी हो। यहाँ तो अब पता ही नहीं बच्ची को, या उसको लाइकिंग ही नहीं। यार एक बंदे की ज़िंदगी का फैसला है, लाइफ को खुद करने यार, हम्म, माँ बाप को क्या पता है। हाँ ये देखे कैसा है,
चेक करें, लेकिन आजकल के बच्चों को पता है क्या करना। भाभी को आपने पसंद किया था या उन्होंने आपको पसंद कर लिया था? उसने भी किया था, मैंने भी किया था, ऐसे ही गया था कोर्ट, अब आपको ना पसंद कर लूँ मैं। ये अब हमारे यहाँ तो कोर्ट ने भी लीगल नहीं किया है, लोग आप पे शक वैसे करेंगे। ट्रम्प ने भी कर दिया बैन अब तो। अब तो बैन कर दिया है। सच ही अब है तो ट्रम्प ने भी बैन कर दिया है, तो सच आप ही क्या है। बात कर रहे हैं? बीइंग अ फ्रेंड आप मुझे जी। अच्छे लगे, मैं ये बात कर रहा हूँ। बात यह है कि टू साइडेड थे तो हुँ, इसलिए कामयाब हो। मैं समझता हूँ हुँ, कि लव मैरिज होनी चाहिए। हुँ। यस। आपकी क्या चीज़ अच्छी लगती है भाभी को? वो कहती आप मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छा फादर हूँ, बहुत अच्छा ब्रदर हूँ। कहती हस्बैंड इतना अच्छा नहीं हो तुम। अच्छा। हाँ, वो जो शायरी सुनाता था मैं उसको हुँ, फ़ोन पे रोमांटिक और हाँ, और सच है वो टाइम नहीं रहा। वो भी सच्ची है कि 6-6 घंटे फ़ोन करना, हुँ। तो 1 मिनट भी ना करना, तो फ़र्क ये होता है। आपकी किस शायरी ने, किस नज़्म ने बड़ा इम्प्रेस किया था उन्हें? मैं जब डिस्कशन हमारी हुई ना उस ऐसे वो मैं उसको इंटरव्यू देने गया था। वो मेडिकल कॉलेज में थी और एक शौकिया रेडियो पे वो प्रोग्राम कर रही थी। मुझे बुला लिया, उसकी किस्मत हार गई। हम तो ड्रामेबाज़ है बड़े, शायर और ये वो। तो वो उसको अच्छा लगा, सिंपल सा इंसान है सच में। मैं ऐसे ही हूँ और मेरे पास भी कुछ नहीं था जब हमने रिश्ता मेरे माँ-बाप ने मतलब बाप तो नहीं, मेरे बड़े भाई मैं उनको बाप की तरह समझता हूँ। तो वो भी सिंपल से थे, गरीब से, नॉर्मल एक जी। मतलब व्हाइट कॉलर से। मैं भी ऐसे ही था, रिक्शे पे गया था। अच्छा, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस वक़्त। नहीं लेकिन वो मलकू बनने के बाद था ना? मलकू अभी मैं छोटा 5 वाला मलकू सी ना, अच्छा ठीक है। अभी छोटा मलकू था। 5 वाला। ठीक। तो भला उनके वालिद साहब हाँ, आर्मी में थे तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बच्चा पसंद है, ये कुछ करेगा, मतलब इसमें है, सेल्फ मेड आदमी है। मलकू साहब जब रुपया पैसा आता है ना, दौलत आती है, तो आप पुराने दोस्त भी मैं मेजॉरिटी की बात कर हाँ, रहा हूँ, भूल हाँ। जाते हैं। वो पुराना मोहल्ला, गाँव, गाँव के लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हो जाते हैं टाइम की कमी की वजह से, लेकिन मैं अपने गाँव जाता हूँ, मैं ताफू, जट्टू, मोसनू सबसे मिलता हूँ। ज़मली से सबसे गप्पे लगाता हूँ। मुल्ला भट्टी जब भेड़ें चराता है, मुझसे मिल बैठता हूँ, गपशप करता हूँ। बचपन के दोस्त याद हैं अभी? हाँ, हाँ, मेरे सारे यार मिलिए, बल्कि क्लासमेट जो थे मैट्रिक के, वो भी याद है, मिलता है, फ़ोन करता हूँ। एक मेरा दोस्त है, बड़ा हाँ, अच्छा लगा, मैंने 2-4 दिन पहले नंबर लेके फ़ोन किया मैट्रिक हाँ। का। वो आर्मी में था तो मतलब ज़ाहिर है उसके बच्चे बड़े हो गए। कहता है यार मैं ना सबको कहता मेरा क्लास फेलो है, मतलब नहीं मानते थे। बच्चे मुझे टॉन्ट करते ना रोज़ कि यार पापा क्या कर रहे हो? फिर मैंने फ़ोन किया सबसे बात की, बड़ा खुश हुआ। तो क्योंकि फैमिली है, भाभी हैं, लव मैरिज की हुई है आपने। दीदार को भी आपने अपने गानों में लिया। दीदार जो एक्ट्रेस हैं, हाँ, हाँ, डांसर्स हैं, सब मेरे मतीरा स मतीरा को भी लिया। सबको, मतीरा को, सबको। तो कभी भाभी को जेलसी नहीं होती? नहीं बिल्कुल होती है थोड़ी-थोड़ी, अब ज़रा वो आदी हो गई। तो अभी किसी को गाने में लेना चाहें तो किसको लेंगे? वैसे मेरा ज़ाती तो सायमा जी को है कि मैं उनको गाने जो नया गाना मेरा आ रहा है उनसे उनको लूँ, बहुत स- अच्छी आर्टिस्ट है। सैयद नूर साहब से पूछ के लेंगी? ज़ाहिर है उनसे पूछ के लेंगे, अब हाँ, वैसे काम अगर वो कर रही हैं, हाँ। मेरी ख्वाहिश है कि उनको वीडियो में मिला दूँ कि अच्छा, हमारा यस। अच्छा। अभी अभी कंटेम्प्रेरीज में से, माहिरा और दीगर में से कोई? अब वो अफ़ोर्ड हम नहीं कर सकते, इतने पैसे वो चार्ज करते हैं। हमारे गाने होते हैं 5-10 लाख का वीडियो, तो वो तो मिलियंस भी चार्ज करती हैं। तो अभी क्या आपका मिशन है? नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? मेरे माशाल्लाह गाने आते रहते हैं, सीज़न भी करने वाला हूँ अभी क्योंकि ये हमारा सीज़न होता है। ठीक है। हम ईद ईद अप्रैल मई तक हमारा सीज़न होता है, वेडिंग्स का, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, कॉलेजेस के होते हैं, तो बहुत बिज़ी आपको मेरी आँखों से लग रहा है। हुँ। ये आपका पॉडकास्ट अब उठ के आ गया हूँ, वरना मुझे को उठा नहीं सकता। तो रात को पता शोज़ होते हैं हमारे, फिर आके सोना। तो बहुत ज़्यादा पाइपलाइन में चीज़ें हैं, लाइक कुछ सूफ़ीज़्म पे कर रहा हूँ। उर्दू के नंबर आ रहे हैं, अंगड़ाइयाँ, आपको मज़ा आएगा उसमें। बल्कि साहब मैंने जो आपसे गुफ्तगू की है ना, डिस्कशन की है, आपको ऑब्वियसली एक ऑरा है, बड़ी डाइवर्सिटी है आपके अंदर। आप लिखते भी हैं, आप कहते भी हैं, फोक और ये सब आप में रचा बसा है। या बट जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये कमर्शियल दौर है सर। या जो लोग बहुत बड़े बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े, आप बहुत बड़े हैं। लेकिन अ, लेकिन क्या वजह है कि उस तरीके से जो बहुत चार्ज कर रहे हैं और बहुत निकल रहे हैं, कोई कोक स्टूडियो और कैसेट्स और पता नहीं क्या क्या, अच्छा मुझे कैसेट्स ये का तो ज़माना गया चले खैर। चले अब आप कैलकुलेशन करें। हम बहुत चालाक लोग होते हैं हम, और हम मैं लोगों से प्यार करता हूँ, अपने फ़ैन से। मेरा एक फ़ैन था बड़ा, तो आया घर बचपन से, मतलब
मुझे गाने सुनता, फ़ोन करता, तो टाइम चेंज हुआ, मेरे घर आए मिलने, तो कहते मेरी शादी है, पैसे नहीं है। मैंने कहा आऊँगा यार, लेकिन उसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दी। पैसा ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएँ। अब मुझे एक बड़े से बड़ा आर्टिस्ट पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया लेता है, एक शो का। कोई भी लगा ले, जस्ट 50 लाख लगा ले, 25 लाख लगा ले, कितने शो करता है? 1 शो महीने का। मलकू अगर लेता है ना 10 लाख रुपया, तो वो करता है 25 शोज़। इनकम किसकी ज़्यादा हुई? मेरी ज़्यादा हुई। ये मेरा स्टाइल है, कैलकुलेशन। ज़्यादातर लोगों में जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी, लोग खुश होंगे, दुआएँ देंगे, आप नंबर ऑफ़ शोज़ ज़्यादा हैं। मैंने इकोनॉमिकल रेट्स रखे हुए हैं ताकि हर बंदा अफ़ोर्ड कर ले। कोई हसरत है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, कोई ख्वाहिश? कोई नहीं है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर नहीं, ख्वाहिश पे नहीं, दम कर झूठ लें। बोलते हैं और ख्वाहिशें तो ख़त्म नहीं होती। है ही नहीं, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। देखो बाप नहीं था, मेरा बेटा है मुस्तफ़ा, भाई की डेथ हो गई, आर्मी में थे, तो मेरा बेटा मुस्तफ़ा है, मुज्तबा है, मुर्तज़ा है, मुमता है, 4 बेटे हैं। और माँ जो है वो मेरी बेटी क मैं उससे उस शक्ल भी उससे ऐसी है, मीरब, तो मेरी दोस्त भी है, मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है। आई एम हैप्पी। अब कोई ऐसी कोई हसरत, कोई नहीं, ख्वाहिश कोई नहीं? हसरत, सच में कोई हसरत नहीं है। बस नहीं, कई लोगों को क्या हसरत होती है कि यार चार्ट प्लेन खड़े हों, ये हो, है ही नहीं। आपको पता है कि मैं 5 मरले घर में रहता हूँ। मेरे मुलाज़िम 10-10 मरले घर मेरे में रहते हैं। मैं एक अजीब से मेरी एक तबीयत है कि मेरे मुलाज़िम 10-10 मरले घर हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी बिजली, पानी। साथ में काफ़ी मेरे घर हैं कि ना ब्लॉक में, तो मैं उनको रखा हुआ, एन्जॉय करो यार। रेंट पे मैं देता नहीं हूँ। मेरी अजीब एक साइक। रहते लाहौर में ही हैं? लाहौर में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डीएचए हर जगह मेरी प्रॉपर्टी है, बट मैं अजीब खुश हूँ। देखें, आपका छोटा-सा घर हो, अगर खुश है ना, खुशहाली है, महल्लात बड़े-बड़े, अगर दिल खुश नहीं है तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ रहना। मेरी यादें बड़ी हुई, पहला घर वो खरीदा था जब मुझे याद है, 1-1 लाख रुपया इकट्ठा करके 31 लाख का वो घर मैंने जब लिया था, खुशी के अंदर आज भी उसी घर में रहता हूँ। ठीक। अगर चंद पैगामात आपको देने को कहें, कुछ मशवरे कुछ जी। लोगों के लिए, तो क्या कहेंगे? आतिफ़ असलम को कोई मशवरा देना और चाहें? उसको ज़रूरत ही नहीं है, ब्लेस्ड है यार वो, खुदा की कसम, ही इज़ अ ब्लेस्ड गाय, रहमत है अल्लाह की, और आर्टिस्ट बहुत लाजवाब। खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब को कोई बड़े मशवरा लोग देना हैं, चाहें? ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया सारी दुनिया में। मशवरा कोई नहीं? उनको क्या मशवरा देना यार, बड़े लोग हैं, वो जेन्युइन बड़े लोग हैं। हानिया आमिर के लिए कोई मशवरा है? हानिया आमिर, ये कौन है? पाकिस्तान की आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं। एक्चुअली मैं ड्रामे देखता नहीं हूँ, हानिया आमिर। सबा कमर को जानते हो? हाँ, उनको जानता हूँ, सबा कमर को कोई जानता मशवरा? हूँ। बस मेरे वीडियो में काम करें, मेरे को अच्छा, ये हाँ, पॉपुलर और ज़्यादा हो जाएँगे। ठीक। सारा अल्ताफ़ को कोई मशवरा देना चाहेंगे? उनको यही है कि बस कंटिन्यू जारी रखें, अल्लाह उनको कामयाब करे, लगी हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब को कोई मशवरा? वो खुद बड़े समझदार हैं, उनको क्या मशवरे देने हैं। बस ये कि जो बेसिक हमारे मुल्क की ज़रूरत है ना, मैं समझ, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो कोशिश करें ग्रास रूट लेवल पे जो लोग परेशान हैं, उनको हल करें। नवाज़ शरीफ साहब को कोई मशवरा? अ, उनसे मशवरा अब लेते ही क्यों नहीं है, मतलब मैंने उनको क्या देना है? वो बेचारा मज़ा ले रहे हैं, अब मज़ा लें, वैसे रिटायर्ड लाइफ गुज़ारें। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को कुछ कहना चाहें? वो हिट है इस वक़्त, सुपर हिट है। सोशल मीडिया पे हिट है वो इस वक़्त। सोशल मीडिया पे? यस। वैसे नहीं? वैसे ऑब्वियसली हमारी चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टेड है, लेकिन वो ज़्यादा हिट है इस वक़्त। सोशल मीडिया पे ज़्यादा हिट है, थोड़ा कम कर दें, वो लोग उसको ना आर्टिफ़िशियल समझ रहे हैं। अच्छा, इसको कम यस। कर दें। हाँ, लोग समझ रहे कि ज़्यादा हो गया ये। इमरान खान साहब के लिए कोई मशवरा? वो किसी की बात मानते ही नहीं हैं, उनको क्या मशवरा देना है। गल हर वेले उन्हें अपनी मनाई है, रुलते गया पर चस पड़ी है। तो अपनी मनाते हैं वो। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर साहब को जी। कोई मशवरा देना चाहें? उनको हम क्या मशवरा दें? अच्छा, मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ना आर्मी के लिए है। लोग समझते हैं कि शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। वल्लाह बखुदा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि मेरी इमोशनल अटैचमेंट है पाक है। मेरे भाई बड़े डेथ हो गई उनकी, वो आर्मी में थे, बत्ती बलोच में थे, और वहाँ जाकर लंगर खाना, तो सलूट टू पाकिस्तान आर्मी। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। वो रुलते गए हैं पर चस पड़ी आई है, उसमें एक एक हॉलीवुड की एक स्टार थी, खातून थी, उनके साथ आपने हॉलीवुड, मतलब हाँ, यस, वो बहुत बड़ी स्टार थी।
जॉस स्टोन उनका नाम हाँ, था, जॉस वो स्टोन। अमेरिका की, वो पता आपको, वही अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट है। और हमारे मीडिया का हाल देखें, ऑल द वे वो अमेरिका से आई है कोलैबोरेशन करने, और एक खबर नहीं लगी। हम्म। ये तो ये सपोर्ट है हमारे आर्टिस्टों को, हमारे मीडिया से, ये दुख वो होता है। खुद ढूंढ के आई थी कि मलकू के साथ करना है मुझे कुछ? तो पता ही नहीं था वो कौन है यार, वो खुद आई थी, वहाँ से चार्ट प्लेन में आई है, और इधर अम्बेसी से सारा, और अब तो सारा हुआ वो। और गालिबन वो मुनाल पे आपने किया था मुनाल उसको। पे एक लड़का बीच में था जिसने वो कोऑर्डिनेट किया था, मुझे नाम नहीं याद। उसका नाम अदील है। अदील, हम्म। हाँ यस, अच्छा अच्छा। हाँ, उसने मेरे खिलाफ भी कुछ बातें की हैं, बट आई थैंक्स, मुझे ज़रूरत नहीं थी वैसे उस गोरी की, वो उनको ज़रूरत थी मेरी। ठीक। यस, अच्छा रहा, वो सब सही हो गया। बहुत अच्छा हो गया, मैंने चार्ज थोड़ा किया है, मेरे को पैसे थोड़े लिए हैं। ठीक। लास्टली अपनी पसंद का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगे, आपके दिल के बहुत करीब हो। ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहीਆਂ, ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहीਆਂ, हथ भी मैं जोड़े पैरी ओ माये दे मैं पईਆਂ, ओ मिन्नतां दे नाल माया रोकदी मैं रहीਆਂ, टुर गया कली मैनू ओ छड़ मेरा यार वे, रोक भी न सकिया ओनू मेरा सच्चा प्यार वे, यादां ला के सीने रोंदी मैं देर तक रहीਆਂ, ओ मिन्नतां दे नाल माया रोकदी मैं रहीਆਂ। मलकू जी, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर थैंक यू, हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू, बहुत मज़ा आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सलामत रहिए सर। आप हंसते मुस्कुराते रहे, मालिक आपको और कामयाबियाँ दे। सो खातिन हज़रात, मलकू जी, अवामी मलकू, अवामी सिंगर, अवाम के दरमियान मैंने कोशिश की कि वो चीज़ें पूछ सकें जो आप लोग जानना चाहते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS on 24+। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।